नमस्कार दोस्तों नशा मुक्ति आंदोलन के नाम पर हम लोग कितने बड़े बड़े कार्यक्रम बनाते हैं और इन सारे के सारे कार्यक्रमों का एक बजट भी आवंटित होता है और लंबे लंबे भाषण भी तय किए जाते हैं। और अक्सर ये भाषण कुछ विशेषज्ञ लोग, प्रबुद्ध लोग लिख कर देते हैं राजनेताओं को, और राजनेताओं का एक फ़र्ज़ बनता है कि उन भाषणों को बिना उन्हें पूरी तरह से समझे, बिना उनको पूरी तरह से खंगाले, उन लोग उन भाषणों को ज्यों का त्यों आगे प्रसारित कर देते हैं। उनकी मुद्राएं जो है उस वक्त देखने वाली होती हैं, वरना सबसे बड़े जैसे दुनिया के समाज सुधारक और बदलाव लाने वाले और क्रांति के उद्घोषक यही भाषण हैं, यही नेता हैं। लेकिन हकीकत ही होती है मित्रों, इन सब नशों से एक बुरा नशा है वो सत्ता के गलियारे का। उस गलियारे में प्रवेश करते ही बड़े बड़े लोगों का नशा इतना ज़्यादा, उन पर नशे का असर इतना ज़्यादा गहराने लगता है कि वो अपनी जड़ें बिल्कुल भूल जाते हैं। और जड़ें भूलने का एक अफसोस ये होता है कि काश अगर इन्हें अपनी जड़ें याद रहें तो इस सारे के सारे समूचे शासन तंत्र का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना भला हो। इस बात का सही अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन लगाने को तैयार कौन होता है। हमारे जितने बड़े बड़े नेता हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं मित्रों जिनकी शुरुआत एक आदर्श रूप में हुई कि ये ज़मीन से चले ऊपर तक पहुँचे। एक अमेरिकी राष्ट्रपति की बात याद आती है, उसने कहा था कि मेरा बाप भी बहुत बड़ा आदमी था, वो नीचे से चला था और ऊपर तक गया। लोगों ने इस बात की व्याख्या करने की जब बात कही तो उसने बताया कि मेरा बाप शुरुआती दौर में एक मोची था, जूते गांठता था, और जो जो विकास हुआ वो ऊपर नाई बन गया, उसने बाल काटने आरंभ कर दिए। तो बात हंसी मजाक में आई गई हो गई, लेकिन ये ज़रूर थी, इस बात की पुष्टि होती है कि उसका बाप वाकई एक मेहनत का श्रमिक था और बेटे ने पूरे के पूरे उस महाबली की भूमिका, उस पूरे के पूरे एक महाद्वीप में, अमेरिकी महाद्वीप में महाबली की भूमिका उसके बेटे को निभाने का अवसर मिल गया। मित्रों, हमारे इतिहास में बहुत छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। अब जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं शिंदे साहब ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत गुजारा करने के लिए, परिवार चलाने के लिए एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के रूप में की थी। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से महाराष्ट्र जैसे संपन्न प्रदेश और मुंबई जैसे महानगर, इसका शासक बन जाना, इसके सारे सत्ता के तंत्र संभालने का सौभाग्य मिल जाना बहुत बड़ी बात है। उनको पता है कि ज़मीन के नीचे क्या होता है। हमारे राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, उसके वर्तमान मुख्यमंत्री पिछले कितने दशकों से वो चले आ रहे हैं राजनीति में, कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में गुजारा करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए अपनी भूमिका एक मामूली जादूगर के रूप में की थी, और वो मंचों पर, छोटे छोटे मंचों पर मैजिक शो किया करते थे, उनसे गुजारा चलता था। और वो गिली गिली करते हुए एक ऐसे प्रदेश के भाग्य नियंता बन गए जो प्रदेश महाराणाओं का और पता नहीं क्या क्या राजवंशों का वो प्रदेश रहा है। तो ऐसे प्रदेश के सत्ता सूत्र हैं संभालने का उनको अवसर मिला। वो चाहते तो एक क्रांतिकारी बदलाव आम आदमी की ज़िंदगी पर, उस प्रजा की ज़िंदगी में भी ला सकते थे जिस प्रजा ने सदियों तक राजतंत्र के शोषण का अपने आप को शिकार बनने दिया। उस प्रजा के लिए वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाती। अब इन चीज़ों के ना होने का श्रेय किसी एक मुख्यमंत्री को देना वो भी गलत है। हमारा इस पूरे तांत्रिक जो प्रणाली है, तांत्रिक से मेरी मुराद लोकतांत्रिक प्रणाली से है। मैं उन तांत्रिकों की बात नहीं कर रहा, वो जादू टोने वाले तांत्रिक। तो ये सब जो हैं, इनको इस बात का एहसास शिद्दत से होता कि कैसे ज़िंदगी में खून पसीने की कमाई जो है वो किस तरह से आगे व्यक्ति को एक अवसर प्रदान करती है। काश कि इस बात का गंभीरता से एहसास अंदर तक समा जाता तो हमारे आसपास का परिवेश कितना बदल गया होता। सोचिए आप भी और मैं भी सोचूंगा। शुक्रिया दोस्तों।